Hey guys, welcome to my channel. My name is Neha Suryavanshi and in this video I'll tell you why I have left Air India sets. So एक रिक्वेस्ट करूँगी जो भी एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या जैसे भी है एविएशन इंडस्ट्री एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज़ ये चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ ये आई डोंट थिंक सो कोई आपको बताएगा, क्योंकि सब बहुत अच्छी अच्छी साइड बताते हैं कि एयरपोर्ट पे ये है, एयरपोर्ट पे वो है, यू विल गेट दिस, यू विल गेट दैट, बट नो बडी गोना टेल यू अबाउट द एविएशन इंडस्ट्री कॉन्स. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू एवरीथिंग कि अगर आप एयरपोर्ट पे काम कर रहे हो या आप इन फ्यूचर एयरपोर्ट पे काम करने वाले हो, व्हाट आर द क्वालिटीज़ यू शुड हैव, तभी आप ज्वाइन करो. और अगर नहीं है तो क्वालिटीज़ बिल्ड करने में आई डोंट थिंक सो आपको किसी भी क्वालिटी को इनकलकेट करना है अपने आप में तो वो डिफ़िकल्ट है. आई डोंट थिंक सो, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं. मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी है जो शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में करने वाली हूँ, बट येस की है वो भी. तो टॉपिक से डेविएट नहीं होते हैं. Let's start. So yeah, I was about to say why I left Air India sets. So first thing which I felt very bad is employer treatment. एयर इंडिया सेट्स में जिस स्पीड से लोग आते हैं उसी स्पीड से ही लोग वापसी भी कर जाते हैं, रिज़ाइन देते हैं. दिस इज़ अ थर्ड पार्टी, राइट. आपको एयर इंडिया सेट्स हायर करती है, फिर आपको एयरलाइन को दे दिया जाता है. ऐसे ही मेरी भी हायरिंग हुई थी एयर इंडिया सेट्स में. मैंने इंटरव्यू दिया, देन आई गॉट एयर इंडिया पूल, राइट. तो मैं एयर इंडिया एयरलाइन के लिए काम करती थी, बट मेरा जो मेन ब्रांच था दैट वाज एयर इंडिया सेट्स. को एम्प्लॉय ट्रीटमेंट वहाँ पे अच्छे से नहीं मिला. और वैसे भी एयर इंडिया सेट्स थर्ड पार्टी है. मैं एयर इंडिया सेट्स की बुराई नहीं कर रही, ठीक है, लेट मी क्लियर दिस थिंग. पर हाँ, जो मैंने जेन्युइनली फील किया है, जो मुझे रियलाइज़ हुआ है और जो चीज़ें मुझे ख़राब लगी है वो मैं इधर रख रही हूँ, ताकि अगर कोई भी एविएशन इंडस्ट्री में जाने का ट्राई कर रहा है या एयर इंडिया सेट्स को ज्वाइन करना चाहता है तो उसको एटलीस्ट ये सब चीज़ें पता हो. मुझे बताने वाला कोई नहीं था. इवन मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं एविएशन भी कभी ज्वाइन करूँगी अपनी लाइफ में. आपको जितनी सैलरी मिलती है उससे डबल आपसे काम करवाया जाता है, तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए. नंबर 2 इज़ मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी और मेरी इस चीज़ पे इतनी बार लड़ाइयाँ हुई है ना एयरपोर्ट पे, बहुत बार लड़ाइयाँ हुई है. और इवन बीच में तो ऐसा भी होने लगा था, पर्सनली मुझसे सुपरवाइज़र आके पूछता था, नेहा आपने ब्रेक लिया है, आपने खाना खा लिया. क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि लोग पूरी शिफ्ट में काम कर रहे हैं, वो आए शिफ्ट में, उन्होंने पंच इन करा, पंच आउट कर रहे हैं, घर आए एयरपोर्ट पे, घर गए, और इस बीच उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, एक सिंगल ब्रेक नहीं लिया है, पानी पे पूरी शिफ्ट में काम किया है. तो मैं भाई नहीं कर सकती. अगर मैं कमा रही हूँ तो मैं अपने लिए कमा रही हूँ, मैं अपनी हेल्थ के लिए कमा रही हूँ. तो अगर आप मेरे को ये चीज़ रख रहे हो सामने कि आपको बिना खाए पूरी शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, सॉरी, मैं नहीं कर सकती. थर्ड थिंग इज़ ये शायद मोस्टली जगहों पे होता है कि कोई आपको हेल्पिंग हैंड जेस्चर शो नहीं होता, क्योंकि जब पैसेंजर्स चेक इन कराने आते हैं और कुछ भी मिस्टेक होती है, या उनकी टिकट्स में बुकिंग में मिस्टेक है, या उनकी टिकट्स के बुकिंग में मिस्टेक है, या उनका इन्फेंट ऐड नहीं हो रहा है, या उनको जो भी रीज़न है उनकी टिकट बुक अच्छे से नहीं हुई है, तो उसमें भी पैसेंजर आके आपको सुनाएंगे. ठीक है भाई, पैसेंजर सुना रहे, चलो हम उनका सुन लेंगे. लेकिन सुपरवाइज़र भी एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर आपकी साइड ना लेकर पैसेंजर की साइड लेता है. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करोगे तो पैसेंजर, आपको क्या लगता है कि वो आपसे अच्छे से बात करेगा? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा. अगर आपकी टीम में ही यूनिटी नहीं होगी, राइट, अगर आपके घर में अच्छी नहीं बन रही तो कोई बाहर वाला आके आपसे अच्छे से नहीं बना के रखेगा. एज सिंपल एज दैट. सो दिस थिंग ऑल्सो. प्लस जब मेरे को पता चला भाई इधर पे तो इंसेंटिव ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है, ग्रोथ कहाँ है, स्कोप कहाँ है, कोई भी इंसेंटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ओटी तक नहीं है, ओटी भी नहीं मिलती. और बहुत रेयर केस है कि ओटी मिले. हालांकि मैंने जब तक एयर इंडिया सेट्स में काम करा मुझे एक सिंगल ओटी नहीं मिली, एक सिंगल भी ओटी नहीं मिली. और इंसेंटिव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. मतलब आप अपनी सैलरी जितनी आपकी आ रही है आप उतनी ही रख सकते हो, और जो बढ़ रही है ऑर्गेनिकली वो बढ़ रही है बस. और उसके अलावा आपके पास हाथों में कुछ भी नहीं है अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए. ये चीज़ तो मुझे बहुत ही गंदा लगा. मुझे जो ट्रेनिंग मिली थी उस ट्रेनिंग में इन्होंने मुझे सिर्फ डोमेस्टिक चेक इन सिखाई थी, इन्होंने मुझे इंटरनेशनल चेक इन नहीं सिखाई थी. तो एयरपोर्ट पे मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आई थी इंटरनेशनल चेक इन करने में. तो मैंने जो भी वहाँ पे सीनियर्स थे उनके पीछे खड़े होकर सीखी थी इंटरनेशनल चेक इन. पर हाँ, मैंने सीख ली थी, सारी नहीं सीख पाई थी, बट मोस्टली मैंने सीख ली थी.
क्योंकि शिफ्ट ऐसा होता है ना कि नाइट शिफ्ट में पर्टिकुलर फ़्लाइट्स होती हैं जो जाती हैं, ऐसे ही मॉर्निंग शिफ्ट में अलग फ़्लाइट्स होती हैं जो जाती हैं, आफ्टरनून में अलग जाती हैं। तो मैंने जब तक काम करा मेरा नाइट शिफ्ट ही था, और नाइट शिफ्ट का मुझे आता था चेक इन करना। तो इन्होंने मुझे ट्रेनिंग पीरियड में इंटरनेशनल चेक इन नहीं सिखाई थी, सिर्फ डोमेस्टिक चेक इन सिखाई थी। और डोमेस्टिक में भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इन्फेंट ऐड करना होता है, आइटनरी ऐड करनी होती है, और बैग ऐड करना सिखाया, बट रिमूव कैसे करना नहीं, मतलब बहुत जस्ट इतना सिखाया कि आप बस काउंटर पे बैठने के लायक हो, एक्स्ट्रा दिमाग चलाने के लिए नहीं, इतना नहीं सिखाया ना। तो बेसिक चेक इन सिखाया, ये चीज़ मुझे थोड़ी माइनस पॉइंट लगा कि इनको थोड़ा ट्रेनिंग में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और हाँ, जो इनका शिफ्ट का रोटेशन होता है वो 7 मंथ्स में होता है या 6 मंथ में, और इवन 8 मंथ्स लग जा रहे हैं शिफ्ट चेंज होने में। अगर कोई बंदा, आप ये सोचो कि वी आर इंडियंस राइट, हमारा सोना रात में होता है, उठना दिन में होता है। नाइट शिफ्ट आपने कर ली, आप 1 महीने के लिए भी नाइट शिफ्ट करते हो ना, तो आपकी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आप खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, आपके डार्क सर्कल आ जाता है, बहुत सारी चीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है, ह्यूमन बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट इतना डिक्रीज़ हो जाता है, क्या क्या नहीं होता ना, बहुत कुछ होता है। मैंने नाइट शिफ्ट की है तो मुझे पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है। और तो मैंने जितने टाइम के लिए एयरपोर्ट पे काम करा, मेरी नाइट शिफ्ट ही थी। और सिर्फ 1 मंथ मैंने जनरल शिफ्ट करी है 9 to 5, और बाकी पूरे एविएशन लाइफ में मैंने नाइट शिफ्ट की है, जो कि बहुत टफ़ रही मेरे लिए। और इवन एक टाइम तो ऐसा भी आने लगा था जब मेरी नोज़ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी, और उस टाइम पे भी मैंने जाके बोला अपने सुपरवाइज़र को कि मैं अब नीचे काउंटर पर बैठ के चेक इन नहीं कर सकती बिकॉज मेरे नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है। और मेरे हाथ में टिश्यू पेपर था, उस पर इतना सारा ब्लड था, उन्होंने वो देखा भी, एंड देन व्हाट ही सेड, कोई बात नहीं, आप ऐसे क्लीन करते रहो और पैरेलली करते रहो, किसी को कुछ पता नहीं चले। भाई कहाँ है ये, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और ऊपर से एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ होती है। फिर मैंने अपना वहाँ से सामान उठाया और मैंने बोला आई नीड रेस्ट, मैं ऊपर जा रही हूँ, पंच आउट करके मैं अपने घर जाऊँगी। मैंने ये बोला ऑन द स्पॉट, और फिर मैं आ गई, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि आपकी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर आपकी हेल्थ है तो बाकी सारी चीज़ें, अगर हेल्थ नहीं वर्क कर रही है आपके साथ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे, तो मेरे को नहीं लगता कुछ हो पाएगा। मेरे से तो नहीं हो पाता, जब मैं हेल्दी नहीं हूँ या मैं बीमार हूँ तो मैं काम करूँ उधर बैठ के, मेरे से नहीं हो पाता है। बाकी मुझे बाकियों का भी नहीं पता, बाकियों का सबका अपना अपना होता है। और एक चीज़ और मैंने ये देखा कि यहाँ पे ना बहुत सारी एलोकेशन होती है, पोडियम, बोर्डिंग गेट्स, अराइवल और काउंटर्स, एक वेट के लिए भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी एलोकेशंस होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। पर मोस्टली जो बच्चे आते हैं उनको ये लोग पोडियम दे देते हैं, जो बच्चे न्यू आए हैं उनको पोडियम दे देते हैं। और पोडियम में पता है क्या होता है, पूरे दिन पूरी शिफ्ट में आपको खड़ा होना पड़ता है, और आप खड़े हो, इधर उधर चल नहीं रहे हो, आप सिर्फ एक जगह पे खड़े हो और आप खड़े ही हो पूरी शिफ्ट के लिए। तो मुझे वो चीज़ बहुत बेकार लगी, क्योंकि आप ये देखो कि कोई ग्रेजुएशन करके एक जॉब करने गया राइट, और अगर उस इंसान को सिर्फ खड़े होने की जॉब मिलेगी तो वो चीज़ बहुत बेकार लगती है। इनिशियल एज में मुझे बहुत बेकार लगा था, बट फाइनली मैं थोड़े टाइम के लिए पोडियम पे थी, और फिर उसके बाद मैं बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करने लगी थी, तो मेरे को परमानेंटली उन्होंने अनाउंसमेंट पे रख दिया था। बट फिर अगेन इन्होंने मेरी अनाउंसमेंट चेंज ही नहीं करी, मुझे बाकी चीज़ें देखने को दी ही नहीं। मैंने बोर्डिंग गेट हार्डली मैक्स टू मैक्स 8 बार मैं गई होंगी पूरी एविएशन लाइफ में अपनी, मैक्स टू मैक्स 8 बार, और इवन 8 भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, उससे कम ही गई होंगी। तो ये लोकेशन भी इजीली चेंज नहीं करते, और अगर ये इन्होंने देख लिया कि कोई एक चीज़ बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको परमानेंटली वही पकड़ा देते हैं। और ये थर्ड पार्टी है तो आपको कोई फ्री फ्लाइट की टिकट्स नहीं मिलती, कोई मनी आपका इंक्रीज़ नहीं होता है, आपको जो बेसिक सैलरी मिल रही है आपको वही सैलरी मिलती है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, दिस विल हेल्प यू आउट और नॉट। आपको थोड़ा क्लैरिटी आया है चीज़ों को लेकर या नहीं आया है, प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताना। या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।